यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बीते एक साल में हलाला बहुविवाह का एक भी केस सामने नहीं आया। यही नहीं, यूसीसी लागू होने के बाद प्रतिदिन हो रहे 1400 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बात के सबूत हैं कि इसे लोगों में पसंद किया जा रहा है। 4,74,447 से अधिक विवाह पंजीकरण हुए। यूसीसी की सेवाएं 22 भाषाओं में उपलब्ध है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है और यह वर्ष राज्य के सामाजिक, संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को धरातल पर उतार कर न केवल संविधान की भावना को साकार किया बल्कि समानता से समरसता की दिशा में पूरे देश को एक नई राह दिखाई। यह 1 वर्ष केवल कानून के क्रियान्वयन का नहीं बल्कि समाज में विश्वास, सम्मान और न्याय की नई संस्कृति के निर्माण का साक्षी रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। परिणाम आपके सामने है। जनता के आशीर्वाद और समर्थन से सत्ता में आने के बाद उन्होंने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस संकल्प को निर्णय में बदल दिया। उसके बाद व्यापक जनसंवाद, विशेषज्ञों की समिति, विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक औपचारिकताओं के माध्यम से 7 फरवरी वर्ष 2024 को यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति मिलने के बाद सभी नियमावली और प्रक्रियाएं पूरी कर 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को विधिवत लागू कर दिया गया था। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया इस दायित्व पर आया था, नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं। तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। यह ऐतिहासिक पहल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की उस भावना को साकार करती है जिसकी परिकल्पना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं ने की थी। साथ ही यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रीय एकात्मता की सोच और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने का सशक्त प्रयास भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प से प्रेरित होकर उत्तराखंड ने यह सिद्ध किया है कि मजबूत फैसले देश को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा प्रभाव महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के रूप में सामने आया है। यूसीसी के लागू होने के बाद राज्य की बहन बेटियों को हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से भी मुक्ति मिली है। यह गर्व का विषय है कि कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी हलाला या बहुविवाह का मामला सामने नहीं आया है। यूसीसी ने महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का मजबूत कानूनी आधार प्रदान करते हुए उन्हें समाज में सशक्त भूमिका निभाने का अवसर दिया है। यूसीसी के 1 वर्ष के भीतर ही इसे सकारात्मक परिणाम आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। पुराने अधिनियम की बात करें तो जहां प्रतिदिन औसतन केवल 67 विवाह पंजीकरण होते थे, वहीं यूसीसी लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन 14 से अधिक तक पहुंच गई है। 1 वर्ष से भी कम समय में 4,74,447 से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। अब पति पत्नी कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षित और सरल प्रक्रिया के तहत विवाह पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे समय, संसाधन और मेहनत
तीनों की बचत हो रही है। यूसीसी ने न केवल विवाह पंजीकरण बल्कि विवाह विच्छेद, वसीयत पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण और उनके समापन जैसी सेवाओं को भी डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाया है। बीते एक वर्ष में कुल 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95% से अधिक का निस्तारण भी किया जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान निजता उल्लंघन की भी एक शिकायत सामने नहीं आई है। मजबूत साइबर सुरक्षा, फेसलेस सिस्टम और गोपनीयता आधारित प्रक्रिया ने नागरिकों के भरोसे को और अधिक मजबूत किया है। मुख्यमंत्री धामी यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह कानून किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की कुप्रथाओं के खिलाफ है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करना है, ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय मिल सके। यूसीसी की 1 वर्ष की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तराखंड ने केवल न एक कानून लागू किया, बल्कि एक नई सामाजिक चेतना को भी जन्म दिया है। यह चेतना न्याय, समानता और गरिमा पर आधारित है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड आज एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है, जहां हर नागरिक को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त जीवन जीने का अवसर मिले और जहां समानता से समरसता तक का यह सफर पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने।